एजुकेशन क्लास में आपका स्वागत है। मोस्ट वेलकम आपका। प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आज मैं आपको राजस्थान जी के अंदर प्रमुख झील और उनके उपनामों के नाम से एक छोटा सा टॉपिक पढ़ा रही हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर प्रमुख झीलें वो कौन कौन सी हैं, कहाँ पर वो स्थित हैं और उनके उपनाम क्या क्या है। एक नंबर पे हम देखते हैं यहाँ जयसंबंध झील। जयसंबंध झील, देखिए फ्रेंड्स, जो जयसंबंध झील है, सबसे पहले हम बात करते हैं कि वो कहाँ पर है। तो आपको पता होना चाहिए जयसंबंध झील है अपने उदयपुर में है। जयसंबंध झील की स्थिति हमारे उदयपुर में। अब देखते हैं हम इसका उपनाम। अब देखते हैं हम इनका उपनाम। याद रखना फ्रेंड, जैसलमेर झील का जो उपनाम है वो है डेवर झील। वो है हमारा डेवर झील, यानी जैसलमेर झील को डेवर झील के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ मैं आपको साथ में इनके जो निर्माता है वो भी लेखा देती हूँ। इस झील का जो निर्माता था वो जयसिंह था, महाराजा जयसिंह। महाराजा जयसिंह, याद रखना फ्रेंड्स, महाराजा जयसिंह ने इस झील का निर्माण करवाया था। और ये जो झील है ये बनवाई गई थी 1685 से लेकर के और 1692 के मध्य। याद रखना फ्रेंड, 1685 से लेकर के 92 नहीं सॉरी 91, 1685 से लेकर के 1691 ईस्वी के मध्य। एक और चीज फ्रेंड्स कि जो जयसंबंध झील है इसमें 7 टापू हैं। जयसंबंध झील में 7 टापू हैं। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा, जिसे बाबा का मगरा भी कहते हैं। और जो सबसे छोटा टापू है वो है पैरी। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है पैरी। ये कुछ जयसंबंध झील के बारे में इंपोर्टेंट करते थे। छोटा सा टॉपिक हमारा, जयसंबंध झील उदयपुर में है, उपनाम डेवर है, निर्माता जयसिंह है, 85 से 91 के मध्य बनी। 7 टापू है इसके अंदर। सबसे बड़ा टापू है बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है पैरी। एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ ताकि झीलों का टॉपिक हमें दोबारा से नहीं पढ़ाना पड़े कि गोमती नदी इसमें आकर गिरती है। इसमें आकर गिरती है, अर्थात जयसंबंध झील में गोमती नदी आकर के गिरती है। एक और क्वेश्चन, इस झील से सिंचाई के लिए, टॉपिक तो हालांकि हमारा उपनाम ही था लेकिन मैं फिर भी कुछ इंपॉर्टेंट टिप आपको बता रही हूँ। यहाँ पर इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। 2 नहरें निकाली हैं। पहली जो नहर है उसका नाम है श्यामपुरा नहर और दूसरी जो झील है उसका नाम है फ्रेंड्स भाट नहर। श्यामपुरा नहर और भाट नहर है वो जयसंबंध झील से सिंचाई के लिए निकाली गई है। इनका जो उपनाम था वो डेवर था, निर्माता महाराजा जयसिंह थे और 1685 से लेकर के और 1691 ईस्वी में बनाई गई। 7 टापू, सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू है पैरी। गोमती नदी इसमें आकर के गिरती है और इस झील से सिंचाई के लिए 2 नहरें निकाली गई हैं। एक श्यामपुरा नहर है और दूसरी है भाट नहर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका ताकि आप इसको बाद में अच्छे से देख सकें। इसके बाद हम 2 नंबर पे जो झील पढ़ रहे हैं वो देखिए फ्रेंड्स। दूसरी जो हमारी राजस्थान की झील है वो है हमारे यहाँ पर राजसमंद। दूसरी झील है हमारी राजसमंद।
याद रखना फ्रेंड्स, राजसमंद झील है वो राजसमंद जिले में है, राजसमंद में है। राजसमंद झील है वो हमारी राजसमंद में है और इसका कोई उपनाम नहीं है। इसका जो निर्माता है वो देखते हैं कौन है फ्रेंड्स। राजसमंद झील का जो निर्माता है वो राज सिंह है, राज सिंह। और ये झील बनवाई गई थी 1662 में। ये झील बनवाई गई थी 1662 ईस्वी। याद रखना फ्रेंड्स, जो पिछली झील हमने पढ़ी थी उसमें तो गोमती नदी आकर के गिरती है और याद रखना गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया। इस झील का निर्माण किया गया। उसमें तो गोमती नदी आकर गिरती है और उसमें गोमती नदी पर बांध बनाकर इस झील का निर्माण किया गया। याद रखना फ्रेंड्स, इस झील का जो उत्तरी भाग है वो नौचौकी कहलाता है, नौचौकी। यहाँ एक प्रशस्ति है जिसे राज प्रशस्ति कहा जाता है और इस राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट हैं। इस राज प्रशस्ति के जो रचनाकार है वो रणछोड़ भट्ट हैं और इसकी भाषा है संस्कृत में है और इस भाषा है जो संस्कृत में। याद रखना 25 शिलालेख है यहाँ पर जिन पर संस्कृत भाषा में मेवाड़ का इतिहास लिखा हुआ है। उनमें से सबसे बड़ी प्रशस्ति हमारी राज प्रशस्ति थी जिनके रचनाकार रणछोड़ भट्ट और इसकी भाषा थी फ्रेंड्स संस्कृत। एक चीज और याद रखना, इस झील के किनारे घेवर माता का मंदिर बना हुआ है और ऐसा मानना है कि वो घेवर माता है वो बिना पति के सती हुई थी। उसके बाद तीसरी जो झील हम देखते हैं वो है फ्रेंड्स राजस्थान की तीसरी जो झील है जिनके हम उपनाम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और उनके बारे में यदि कोई और इम्पोर्टेंट तथ्य है वो भी मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। राजस्थान की जो तीसरी झील है वो है फतेह सागर। फतेह सागर, याद रखना ये फतेह सागर झील है, ये हमारे उदयपुर में है। फतेह सागर झील है उदयपुर में है। अब इसके जो उपनाम है वो देखते हैं हम क्या क्या है। फतेह सागर झील के उपनाम देखिए, एक तो है कनाट बांध। फतेह सागर झील का एक नाम है कनाट बांध और जो इसका दूसरा उपनाम है वो है देवाली बांध। देवाली बांध, याद रखना फतेह सागर झील के दो उपनाम है, एक कनाट बांध और दूसरा है देवाली बांध। जो फतेह सागर झील है इसका जो निर्माण है वो महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया। महाराजा जयसिंह के द्वारा करवाया गया था और इसकी जो साल है वो है 1687 ईस्वी। अब हम देखते हैं कि नाम तो इसका फतेह सागर है, तो फतेह सागर नाम है वो इसलिए पड़ा इसका क्योंकि महाराजा फतेह सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था, तो इसे फतेह सागर झील के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स 4 नंबर पे गैब सागर। गैब सागर जो है फ्रेंड्स डूंगरपुर में। फतेह सागर जो झील है गैब सागर जो झील है वो डूंगरपुर में है और इसका जो उपनाम है गैब सागर का जो उपनाम है वो है फ्रेंड्स एडवर्ड सागर। इसका उपनाम है एडवर्ड सागर। उसके बाद देखते हैं हम कनक सागर। कनक
दुगारी झील। टॉपिक को पूरा का पूरा समझने के लिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, लाइक करिए, कमेंट करिए और यदि आपको पसंद आ रहा है तो इसे अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए। आगे हम देखते हैं कि 6 नंबर पे हमारी कौन सी झील आती है। देखिए फ्रेंड्स, 6 नंबर पे हमारी जो झील आएगी वो आएगी हमारे गजनेर झील। गजनेर झील, और जो गजनेर झील है याद रखना बीकानेर में है। गजनेर झील है हमारे बीकानेर में और इसका उपनाम क्या है वो देखते हैं हम। गजनेर झील का जो उपनाम है फ्रेंड्स वो है पानी का शुद्ध दर्पण। पानी का शुद्ध दर्पण, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पानी का शुद्ध दर्पण है वो कौन सी झील को कहा जाता है, वो है हमारी गजनेर झील और गजनेर झील है हमारे बीकानेर में। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 7 नंबर पे कोलायत झील। कोलायत झील, याद रखना फ्रेंड्स जो कोलायत झील है हमारे बीकानेर में है। कोलायत झील हमारे बीकानेर में है और इस कोलायत झील को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको स्टार डाल के नोट कर लेना। इसका जो उपनाम है वो देखिए फ्रेंड्स, इसे रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है। इसे रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहा जाता है और रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान कहलाने वाली जो झील है हमारे वो कोलायत झील है। उसके बाद हम देखते हैं अगली झील, वो झील है हमारे सिलिसेट झील। याद रखना फ्रेंड्स जो सिलिसेट झील है वो अलवर में है। सिलिसेट है झील अलवर में है। इसका जो उपनाम है वो है राजस्थान का नंदन कानन, यानी राजस्थान का नंदन कानन के नाम से कौन सी झील को जाना जाता है और वहां पर हमारा उत्तर होगा सिलिसेट। अब देखते हैं हम इसका निर्माण किसने करवाया था। याद रखना वो महाराजा थे अलवर के विनय सिंह। सिलिसेट का झील का जो निर्माण है अलवर के महाराजा विनय सिंह के द्वारा करवाया गया था। और याद रखना फ्रेंड्स जो सिलिसेट है झील है उसके अंदर एक जलमहल बना हुआ है जिसे वर्तमान में लेक पैलेस होटल के रूप में बदल दिया है। उसका निर्माण भी अपने महाराजा विनय सिंह के द्वारा ही करवाया गया था। आगे हम देखते हैं कि अगली झील जिसका कोई उपनाम होगा वो झील हमारी कौन सी है। देखो फ्रेंड्स, जो राजस्थान की प्रमुख झील जो इनको उपनाम है उन्हीं के बारे में मैं यहाँ आपको बता रही हूँ। इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। कायलाना झील जो 9 नंबर पे आएगी, कायलाना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, कायलाना जो झील है वो जोधपुर में है और इस झील को जो उपनाम है वो प्रताप सागर है। इस झील का जो उपनाम है वो है फ्रेंड्स प्रताप सागर। कायलाना झील जोधपुर में है और इसका उपनाम प्रताप सागर है। फिर हम चलते हैं अगली झील जो विश्व विख्यात है पुष्कर झील। याद रखना फ्रेंड्स पुष्कर सरोवर, पुष्कर झील हमारे अजमेर में है। ये राजस्थान की सबसे पवित्र झील मानी जाती है और इसके जो उपनाम है वो देखिए फ्रेंड, इसे तीर्थराज, तीर्थराज के नाम से पुष्कर को जाना जाता है। तीर्थों का मामा, तीर्थराज, तीर्थों का मामा और पवित्रतम झील के नाम से जाना जाता है। पवित्रतम झील के नाम से जाना जाता है। तीर्थराज, तीर्थों का मामा, पवित्रतम झील आदि के नाम से पुष्कर झील को जाना जाता है जो अजमेर में है और प्रतिवर्ष कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पर
एक विशाल मेला लगता है, जहां लाखों की संख्या में देश और विदेशों से श्रद्धालु है जो आते हैं। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स 11 नंबर पे हम अमर सागर। याद रखना फ्रेंड्स, ये अमर सागर झील जैसलमेर में है। अमर सागर झील है वो जैसलमेर में है। इसे उपनामों में गजरूप सागर और मूल सागर के नाम से जाना जाता है। गजरूप सागर और मूल सागर के नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स हम कि और कुछ इंपॉर्टेंट जिले, ये तो उपनामों वाली जिले थी, कुछ इंपॉर्टेंट जिले जिनके निर्माण और निर्माता है वो कौन कब हुए, किसने करवाए। 12 नंबर पे हम इसी टॉपिक के अंदर लिखेंगे, वो है हमारा जैत सागर झील है हमारी, जैत सागर। फ्रेंड्स ध्यान रखना, जैत सागर झील है वो भी बूंदी में है और इसका जो निर्माण है वो जैता मीणा ने करवाया था। जैता मीणा ने करवाया था। तालाबशाही झील 13 नंबर पे, तालाबशाही याद रखना फ्रेंड्स धौलपुर में है। तालाबशाही झील है वो धौलपुर में है, जिसका निर्माण 1662 में सालेह खां ने करवाया। जिसका निर्माण 1662 में सालेह खां ने करवाया। और जो सालेह खां था, ये मित्रों ध्यान रखना, जहांगीर का मंसूबदार था। ये जहांगीर का मनसबदार था जिसने तालाबशाही का निर्माण करवाया धौलपुर में, और 1662 में इसने तालाबशाही का निर्माण करवाया। उसके बाद देखते हैं हम फ्रेंड्स पंचभद्रा 14 नंबर पे, खारे पानी की झील है अपने पंचभद्रा। याद रखना फ्रेंड्स बाड़मेर में है ये, और इस झील का निर्माण है वो पंचाबील ने करवाया। पंचा नामक व्यक्ति है जिसको आप पंचाबील भी कह सकते हो। याद रखना फ्रेंड्स, यहाँ के नमक में सोडियम क्लोराइड की मात्रा है वो सबसे ज्यादा मानी जाती है, जो 98 है, और ये 98 जो परसेंटेज है वो 100 में से नहीं निकाल करके फ्रेंड्स अपने 1000 में से निकाला गया है। उसके बाद 15 नंबर पे हम जो पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो है हमारे सांबर। याद रखना फ्रेंड्स, जो सांबर झील है वो जयपुर में है। सांबर झील है हमारे जयपुर में, खारे पानी की है, जिसका निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया था। वासुदेव चौहान, सांबर झील का निर्माण वासुदेव चौहान ने करवाया। उसके बाद देखते हैं हम अगली झील जो 16 नंबर पे आएगी हमारे, वो है हमारी आना सागर। 16 नंबर पे आना सागर। याद रखना फ्रेंड्स, आना सागर जो झील है वो अजमेर में है, और इस झील का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा अर्णोराज ने करवाया था। महाराजा अर्णोराज। और कब करवाया था इसके बारे में यदि हमसे पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना 1135 से और 1137 के मध्य। 1135 से 1137 के मध्य। और क्यों करवाया था इसका कारण क्या है फ्रेंड्स, देखिए तुर्कों के खून से रंगी, तुर्कों के खून से रंगी धरती को साफ करने के लिए, साफ करने के लिए जो महाराजा अर्णोराज थे उन्होंने इस झील का निर्माण करवाया था। उसके बाद अगली झील है वो हम पढ़ते हैं पिछोला झील। 17 नंबर पे पिछोला झील।
याद रखना फ्रेंड्स, जो पिछोला झील है हमारे उदयपुर में है, और इस झील का जो निर्माण करवाया था वो देखिए फ्रेंड्स कौन है। 14वीं सदी में राणा लाखा के काल में एक 14वीं सदी में राणा लाखा के काल में एक चिड़ीमार बंजारे के द्वारा पिछोला झील का निर्माण करवाया गया। चिड़ीमार बंजारा था, राणा लाखा के काल में 14वीं सदी में इसका निर्माण करवाया, और ये पिछोला झील है जो हमारे उदयपुर में है। उसके बाद देखते हैं हम एक और झील जिसका नाम है बाल संबंध। यहां मैं आपको सिर्फ इंपोर्टेंट तथ्य लिखवा रही हूं जो एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट है। बाल संबंध झील याद रखना फ्रेंड्स, जोधपुर में है, और जोधपुर शहर को पेयजल की आपूर्ति है इसी झील से की जाती है। इसका निर्माण है जो याद रखना फ्रेंड्स बालक राव ने करवाया था। इसका निर्माण बालक राव ने करवाया था 1159 ईस्वी में। अब हम यहाँ पर एक दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लिखते हैं जो हमारे झीलों से संबंधित है। देखते हैं फ्रेंड्स, 2-3 क्वेश्चन है, वो ज्यादा नहीं है। एक तो है राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, यहाँ पर हमारा उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स जयसमंद झील, जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था उदयपुर में था। फ्रेंड्स याद रखना, ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है और राजस्थान की सबसे बड़ी कृत्रिम और मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील, ऊपर वाली कृत्रिम झील थी और ये है हमारी प्राकृतिक झील। याद रखना फ्रेंड्स, इसमें हमारा आंसर होगा पुष्कर झील, जो राजस्थान की सबसे पवित्रतम झील भी मानी जाती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे ऊंची झील, जिसके बारे में माना जाता है कि उसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से किया था, वो झील है हमारी नक्की झील। और याद रखना फ्रेंड, नक्की झील माउंट आबू सिरोही में है। नक्की झील है अपने माउंट आबू सिरोही में। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील। राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, और वहां पर हमारा उत्तर होगा सांबर। थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था सांबर झील है वो जयपुर में है। और एक और क्वेश्चन, किस झील का नमक खाने के अयोग्य है? और फ्रेंड्स याद रखना, यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो डीडवाना आएगा, और डीडवाना है नागौर में। एक और क्वेश्चन फ्रेंड्स आपको याद रखना है, वैसे आपको बता रही हूं मैं कि राजस्थान में जो सबसे ज्यादा खारे पानी की झील है वो राजस्थान के नागौर जिले में है। और पश्चिमी अगर क्षेत्र की बात कर लिया जाए तो राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र कर देंगे जहाँ पर खारे पानी की झीलें पाई जाती है। वीडियो पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आपसे रिक्वेस्ट, यदि आप वीडियो पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपने ज्यादा से ज्यादा मित्रों के पास इसे शेयर करिए। थैंक यू।